प्रणाम। गुरु जी, हमारी एक जिज्ञासा है कि भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी, तो हम तमाम की बनतेतियाँ हैं कि वहाँ रावण ने उनका आचार्यत्व किया था उस मंदिर स्थापना में। इसमें हमारी जिज्ञासा है कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए ताकि हमारे सनातन धर्म के लोग जो हैं उसमें समझें, जो कि श्रावण मास चल रहा है, भगवान शंकर का पुण्य मास है, इस पर अपना कुछ दृष्टिकोण करें। सात संपत्त जो है, यह अत्यंत उत्तम प्रश्न है। और क्योंकि देखा गया है कि ये भ्रांतियाँ यहाँ तक कि सुबुद्ध पुरुषों में भी व्याप्त हैं। ऐसे कथावाचक भी लोग भ्रमयुक्त बातें करते हैं। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की स्थापना किया और जिसका नाम हुआ रामेश्वरम। रामेश्वरम का अर्थ होता है रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। ये रामेश्वर भगवान राम के जो ईश्वर है, तो उसमें लोग कहते हैं रावण को बुलाया गया। ऐसा जो कहते हैं वो अत्यंत जो है निर्मूल है और भ्रमात्मक है, क्योंकि रावण जो था वो राक्षस था। रावणो नाम राक्षसा। तो राम जी जो सनातन धर्मावलंबी वर्णाश्रम धर्म पर चलने वाले, जो सनातन धर्म का मूल है, और वो अपने जो है भगवान शंकर की प्रतिष्ठा के लिए राक्षस को बुलाएंगे, सर्वथा गलत है ये। और इसमें भी लोगों को भ्रम है। कुछ लोग रावण को ब्राह्मण मान लेते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में भगवती सीता जी ने राक्षसियों से कहा है कि नहीं मानुषी राक्षस भार्या भवतुम अर्हति। किसी मनुष्य जात की स्त्री जो है राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। रावण मनुष्य ही नहीं था, और ब्राह्मण की बात छोड़ दो, वो राक्षस था, और इतना बड़ा दुराचारी राक्षस था। मैं बता चुका हूँ पीछे वीडियो में कि वो कहता है, सीता जी से कहता है कि ये राक्षसों का धर्म है, स्वधर्म है कि बलात्कार करना, दूसरे की स्त्रियों को हरण करना, ये राक्षसों का धर्म है। ऐसे बलात्कारी को, जो हर प्रकार की मदिरा मांस खाने वाला, उसको राम जी बुलाएंगे अपनी शंकर जी की प्रतिष्ठा के लिए? ये कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो इतना आत्ताई दुराचारी। तो इस प्रकार से जो है, और भी ग्रंथों में बताया गया, मानस में भी कहा गया। विभीषण जी झूठ तो बोलेंगे नहीं। विभीषण जी ने कहा कि राम जी से कहा, राक्षस वंश जन्म श्रोत्राता, हमारा जन्म राक्षस वंश में हुआ। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में सैकड़ों बार आया रावणो नाम राक्षसा। इसलिए रावण को कैसे बुला सकते हैं? कोई भी ऐसी आत्ताई दुराचारी व्यक्ति को आप बुलाएंगे? इस सर्वथा गलत है। अगर कहीं लिखा भी हो, जैसे वाल्मीकि में तो कोई चर्चा नहीं। वाल्मीकि में कैसे? क्योंकि राम जी के पास अगस्त जी थे, भरद्वाज जी थे, एक एक अत्रि मुनि, सारे ऋषियों की भरमार थी। लिखा है वाल्मीकि राम जी के पास न जाने कितने ऋषि मिलने आते थे। और वहाँ भी जब समुद्र उस पार चले गए तब भी आवश्यकता पड़ी तो अगस्त जी वहाँ पहुँचे और राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया। तो यहाँ इस पार तो ऋषियों की भरमार रहती थी। ऐसे जो तपस्वी ऋषि हैं उनको राम जी बुलाएंगे प्रतिष्ठा के लिए, कि राक्षस को, ऐसे दुराचारी राक्षस को बुलाएंगे? ऐसे बहुत सारे कथावाचक जो कहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विचार करके कोई बात बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से सर्वथा गलत। ऐसे भी देखा जाए, लोक दृष्टि से देखा जाए, अगर कोई राक्षस किसी की स्त्री का हरण कर ले और फिर वो व्यक्ति उस राक्षस को बुलाएगा पूजा कराने के लिए, उसको आचार्य अपना बनाएगा, ये सर्वथा अनुचित है। और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने ऋषियों के द्वारा और भगवान शिव की रामेश्वरम की स्थापना किया अपना ईश्वर मान करके, और भगवान शंकर की कृपा से समुद्र जो है बंधन हुआ, नल सेतु तैयार हुआ नल के द्वारा, और आत्ताई राक्षस का संहार हुआ।
इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, ये सर्वथा भ्रम है और सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। और भगवान श्री राम ने ऋषियों के द्वारा ही महादेव की स्थापना किया, से महादेव प्रसन्न हुए और उनका कार्य सफल हुआ। और कुछ पूछना चाहते इस विषय पर? मैं एकदम संतुष्ट हूँ।